नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में गर्मी से हाहाकार, पटना समेत 14 जिलों में रेड अलर्ट, बक्सर में पारा 40 के पार। दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि उत्तर बिहार में गर्मी से आंशिक तौर पर लोगों को राहत है। मौसम विभाग ने आज पटना सहित दक्षिण बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट और 5 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के 5 जिलों में गर्म दिन रहने के आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक व तड़क के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पटना सहित 20 शहरों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर और भोजपुर रहा। 77 साल के हुए लालू यादव 77 पौंड का काटे केक। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने 77वें जन्मदिन के मौके पर मंगलवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर 77 पौंड का केक काटे। लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर सोमवार को प्रदेश राजद कार्यालय को रंगीन रोशनी से सजाया गया। पार्टी की ओर से सभी जिला एवं प्रखंड अध्यक्षों को लालू प्रसाद के जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मनाने का निर्देश दिया गया था। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर मौजूद रहने के लिए सोमवार की देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव व अन्य नेता दिल्ली से पटना लौटे। वहीं पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिन भर पार्टी पदाधिकारियों एवं नेताओं की गहमागहमी बनी रही। मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं होने पर तेजस्वी ने नीतीश को लपेटा। केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन गई है। पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में शपथ लिया और एक के बाद एक मंत्री अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। बिहार से इस बार 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मोदी के मंत्री परिषद में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को उन लोगों से नफरत तो है ही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है तो बिहार के लिए बहुत कुछ करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिहार में शिक्षा विभाग लेने जा रहा बड़ा एक्शन। बीपीएससी पास शिक्षकों की जाएगी नौकरी। बिहार के बाहर यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर जिले कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है। बिहार के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था। बिहार के बाहर रहने वाले इन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है। जांच के बाद इसका खुलासा हुआ है। ऐसे शिक्षकों को आरक्षण में मिले वेटेज को समाप्त किए जाने से इनकी अब नौकरी जाएगी और इन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है। बिहार के 8 सांसदों को मिले अहम मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी विकास की उम्मीदें जागी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के 8 सांसदों को कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है, जिसकी राज्य में असीम संभावनाएं हैं। खासकर खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी और सूक्ष्म व छोटे उद्योग का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इनके विकास से राज्य में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे राज्य का विकास और तेज हो सकेगा। बिहार कृषि संपन्न राज्य है, पर यहाँ के किसानों को कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत नहीं मिलना बड़ी समस्या रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की भारी कमी है। यहाँ आम, लीची, मक्का, अनानास, आलू प्रसंस्करण की फैक्ट्रियां लगाकर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इससे किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम भी मिलेंगे। मोदी की शपथ लेते ही बीजेपी के बदले सुर। नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद पटना लौटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और कोई किंग मेकर नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के किंग मेकर होने की बात पर बीजेपी नेता सिन्हा ने कहा, एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है। कहीं से भी कोई किंग मेकर नहीं है। हर कोई देश के लिए काम कर रहा है। पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ 2 रंगदारी मांगने के आरोप में सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर फोन पर रंगदारी मांगने के आरोप में मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बताया गया है कि 4 जून को फर्नीचर व्यवसायी की मोबाइल पर पप्पू यादव के करीबी अमित यादव ने धमकी दी कि 5 साल पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपया नहीं देने पर पूर्णिया छोड़कर जाने की धमकी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। रेल मंत्रालय नहीं मिलने से जेडीयू नाराज। नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दी बड़ी बात। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 4 को कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। विभागों का भी बंटवारा हो गया है। बिहार के मंत्रियों को जो भी विभाग दिए गए हैं उसको लेकर आरजेडी हमलावर है कि झुनझुना थमा दिया गया। ऐसे में सवाल है कि जो भी मंत्रालय मिले क्या उससे जेडीयू नाराज है। मंगलवार को नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में बिहार
सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि केंद्र में जेडीयू को जो विभाग मिले हैं उससे हम लोग संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं। बिहार में चीनी नागरिक की मौत बिना वीजा के पकड़ा गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिन पुलिस को एक चीनी नागरिक को बिना वीजा के पकड़ा था। जेल में बंद रहने के दौरान चीनी नागरिक ने अपने प्राइवेट पार्ट को काटा और आत्महत्या की कोशिश की। उसी इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। सीतामढ़ी में बागमती नदी में 4 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 1 की तलाश जारी। बिहार की सीतामढ़ी में बागमती नदी में स्नान करने के दौरान मंगलवार को 4 बच्चे डूब गए। इस घटना में 3 बच्चे की मौत हो गई और 1 बच्चे की तलाश अभी जारी है। घटना की जानकारी के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण नदी के पास पहुंचे और बच्चों की खोजबीन में जुट गए। 3 बच्चों का शव मिल चुका है। चारों बच्चे एक ही गाँव के हैं। नदी के तट पर सैकड़ों की भीड़ जुटी हुई है। घटना सुप्पी प्रखंड की है।